बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ 360 में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिविल प्रोसीजर कैसे होता है और इसकी प्रैक्टिस और इस को जो है वो एक नई मेथड से हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा जो चैनल है लॉ 360 इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी नाज़रीन, सिविल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। सिविल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के मुताबिक आपको बताता चलूँ, जब भी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई क्लैश होता है तो वो दोनों पार्टीज़ जो हैं उनमें से जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई होती है, जो ये समझता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमारे प्रोसीजर के तहत सिविल प्रोसीजर जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो हमें ज़ाब्ता ज़बानी उसके तहत जो वह है जो मखसूस उनकी एक फॉर्मेट्स हैं केसेस के, जिनके वो अगर उनमें वो फॉल करता है तो फिर आप उसको सिविल अदालत दीवानी अदालत में ला सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मसला आ गया कि इसका प्रोसीड कैसे होगा, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है मैंने सेक्शन वाइज बताया कि फैमिली लॉज जो हैं उनके अंदर कौन कौन से सेक्शन यूज़ होते हैं जिनके तहत चल कर प्रोसीडिंग होती है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये मेरी सिविल प्रोसीजर के मतलब है, वो फैमिली प्रोसीजर के मतलब से वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद में चलते वीडियो की तरफ कि ये जो प्रोसीजर है ज़ाब्ता दीवानी का, इसके अंदर सबसे पहली बात ये आ गई कि जब भी दो पार्टी के दरमियान कोई भी क्लैशिंग पॉइंट है तो उसको या बोन ऑफ कंटेंशन है, कोई भी ऐसा मसला जिसको वो समझते हैं कि इसको कोर्ट से तो सबसे पहले जो है वो प्लेंटिफ आकर अपनी प्लेंट लिखेगा, अर्जी लिखेगा और उसके साथ में जो है वो फॉर्म मुख्तलिफ लगते हैं, वो लगा कर डॉक्यूमेंट्स और जिन पर वो रिलाई कर रहा है जिन पर नहीं रिलाई कर रहा वो भी फॉर्म लगेगा और उसके बाद में उसको वकालतनामा वकील साहब से लेकर अपना आईडी कार्ड साथ लगा कर वो प्रिंट साथ अटैच कर उसकी एक कॉपी जो है वो ऑफिस कॉपी होगी और एक कॉपी जो होगी वो जज साहब को दे दी जाएगी और उसका जो एक जो प्लेन लिखी है वो कॉपी आपने इजाफी जो है साथ लगा कर देनी है ताकि वो अदालत डिफेंडेंट को दे सके और उसको समन्स के कर सके। ठीक है, अदालत पहली तारीख पर ये समझते हुए कि ये जो दावा है ये काबिल समात है और इसके सारे रिक्वायरमेंट्स जो कि एक दावा के लिए पूरे हैं, जैसा कि इलाका, जुरिस्डिक्शन, वैल्यूएशंस और उसके बाद में जो उसमें कोई भी मसला है, मसले की बात है वो, और पार्टीज़, ठीक हो गया, ये सब चीज़ें पूरी हैं तो जो है अदालत उसको समन भेज देगी। अब वो समन का ऑर्डर कर देगी, समन नोटिस हो जाएंगे। उसके बाद में अगर प्रिंट आ गया ठीक, नहीं तो अखबार इश्तिहार हो जाएगा। अगर अखबार इश्तिहार पर भी वो नहीं आता तो जग तरफा हो जाएगी। अगर फिर वो जो डिफेंडेंट है वो उसको यानी कि वो समन पहुंचने के बाद जो है वो आ जाता है तो फिर उसको जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो अपना जवाब दावा देगा रिटर्न स्टेटमेंट सेक्शन 8 के तहत। और फिर उसके बाद में ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर उसने देना होता है। 30 दिन का टाइम होता है उसको जवाब दावा देने के लिए। उसके बाद में जब 30 दिन का टाइम पूरा हो जाए उसके बाद में यानी कि उसको हाज़िर होना होता है, फिर वो 15 दिन के अंदर जवाब दावा देगा। उसके बाद में कोर्ट एक दिन रख लेगी, कोई तारीख दे देगी कि जब वो इशू फ्रेम करेगी। इशू फ्रेम होंगे दोनों पार्टीज़ में जो भी मसला है उनको यानी कि कोर्ट जो इशू फ्रेम कर लेगी। सिविल में इसको इशू फ्रेम कहते हैं, दीवानी में, क्रिमिनल में इसको फ़र्द जुर्म कहते हैं। और जब ये इशू फ्रेम हो जाएगा उसके बाद में कोर्ट जो है दोनों के दरमियान जो है वो कहेगी कि आप दोनों शहादत कराओ। इन चीफ हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दोनों पार्टीज चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट आपस में इनका फ़ैसला कर देगी। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। और जो है वो इसके मतलब मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है प्रोसीजर के मतलब तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वाचिंग।